बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसेट्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एसेट्स: फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, लिक्विड एंड एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स शामिल हैं। करंट एसेट्स: दोज एसेट्स विच कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हमारे पास कैश इन हैंड है, या अगर हम बात करें कैश एट बैंक की, या हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, या स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करें, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिनमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाती हैं या चेक्स आ जाते हैं, तो ये तमाम जो आइटम्स हैं ये करंट एसेट्स में शामिल हैं। कि दोज एसेट्स विच वी कन्वर्ट इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड एसेट आल्सो नाउन एज लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, कि वो एसेट होते हैं जो देर पा बिज़नेस में रहते हैं और जिसके बियाफ पे बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को रन कर रहा होता है। इनमें हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग शामिल हैं। इस तरह से हमारे पास जो फर्नीचर है वो फिक्स्ड एसेट्स में शामिल है। ये वो एसेट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई भी बिजनेसमैन अपने कारोबार को रन करता है और ये लंबे अरसे के लिए कारोबार में रहते हैं। इनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। लेकिन अगर हम टेंजिबल एसेट को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दोज एसेट्स विच वी टच एंड फील, के ऐसे तमाम एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जैसे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसको हम फील भी कर सकते हैं, इसको हम टच भी कर सकते हैं। तो इन तमाम एसेट्स को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में टेंजिबल एसेट्स भी ही कहेंगे। इसके साथ हमारे पास जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट बेसिकली जो कारोबार की जो नेक नामी है या कारोबार की जो गुडविल है उसको हम इनटेंजिबल एसेट में कैटेगराइज करते हैं। अगर हम किसी शॉप की अगर या किसी कंपनी का जो नाम है वो किसी एक एरिया में या किसी एक कंट्री में बड़ा फेमस है ड्यू टू इट्स बेटर क्वालिटीज़ की बात करें हम, या इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ की बात करें, या फिर अगर हम उसकी जो प्रोडक्ट्स में उसकी जो क्वालिटी की बात करें, तो इस बेस के ऊपर अगर कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट किसी ख़ास एरिया में फेमस है तो वो जो उसकी गुडविल है उसको हम इनटेंजिबल एसेट कहेंगे। कि वो जो नेक नामी है कारोबार की, वो कारोबार का असासा है और वो जो कैटेगरी होगी एसेट्स की, गुडविल की, वो इनटेंजिबल है। अब इनटेंजिबल एसेट में हमारे पास पेटेंट्स भी आते हैं, कॉपीराइट भी आते हैं, इस तरह से ट्रेडमार्क भी आते हैं। जैसा कि मोनोग्राम होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसका इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। अगर हम बात करें लिक्विड एसेट्स की, दोज एसेट विच वी हैव इन फॉर्म ऑफ कैश और नीड टू कन्वर्ट इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो कैश हमारे पास है उसको हम लिक्विड एसेट कह सकते हैं, या वो एसेट्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई चेक है, हमने उसको बैंक से कैश करवाने में कुछ चंद ही मिनट लगेंगे, या फिर अगर हमारे पास अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है तो हम एटीएम के ज़रिए उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो तमाम एसेट्स जिनको हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या कैश फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हों, उनको हम लिक्विड एसेट कहेंगे। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में दो कैटेगरी शामिल हैं, कि वो एसेट्स जो हमारे पास कैश फॉर्म में होते हैं, जैसे कैश इन हैंड, जो फिजिकली कैश किसी बिजनेसमैन के पास मौजूद होती है उसको हम लिक्विड एसेट कहेंगे, या कैश एट बैंक, जैसे हम एटीएम के ज़रिए अमाउंट विड्रा कर रहे होते हैं। तो ये दो बेसिकली अगर हम देखें, ये जो दो इन कैटेगरी है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड की, ये लिक्विड कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और दोज शॉर्ट टर्म एसेट्स यूज टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश इन बैंक या कैश एट बैंक, और बिल्डिंग है या स्टॉक है, कि वो तमाम एसेट्स जो कारोबार को ऑपरेशनलाइज करने में मुआवन साबित होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग करंट एसेट्स कहते हैं। जैसा कि फ़िज़िकली जो कैश होती है वो डे टू डे बिज़नेस के अफेयर्स को रन करने में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एसेट्स के तौर के ऊपर। इस तरह से जो हम बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम जो एसेट्स हैं किसी भी कारोबार के, जो
ऑपरेशनलाइज प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको हम ऑपरेटिंग एसेट कहते हैं। इस तरह से जो किसी भी कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट में कुछ आइडियल एसेट होते हैं, ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम कारोबार में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट होती है वहाँ पे वो स्टैंड कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ किसी कंपनी की जो ज़मीन है वो किसी आउटसाइड एरियाज़ में है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके एसेट्स हैं, लेकिन कंपनी उसको डे टू डे बिजनेस में उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। इसी तरह से हमारे पास जो आइडल इक्विपमेंट होती हैं, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है, उनको हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन लम सम अगर हम देखें तो वो हमारे लिए एक एसेट के तौर के ऊपर वो हमारे जो स्टॉक रूम है वहाँ पे वो हम जो स्टॉक होता है वो पड़ा होता है। तो वो तमाम एसेट जो ऑपरेशनलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, लेकिन कंपनी के एसेट्स में आते हैं, उनको हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं।